बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। आज की वीडियो के अंदर होने वाला नेक्स्ट DXY गोल्ड का एक बिहेवियर, नेक्स्ट आने वाली जो मूव है वो आप दोस्तों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप कंटिन्यूसली वीकली फॉरकास्ट और डेली की फॉरकास्ट की अगर वीडियो को देख रहे हैं तो पिछले वीकली फॉरकास्ट में बड़ी क्लियर मेरी एक वर्डिंग थी कि मार्केट अराउंड 1967 के आसपास आएगी। वीकली एक ट्रेंड लाइन थी, मार्केट उस वीकली ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करते हुए एक अच्छा खासा बाय की मूवमेंट। तो साथ ही साथ एक चीज़ मैंने आप दोस्तों को ये भी क्लेरिफाई की थी कि 1973 का हमारे पास एक एरिया है जो कि ट्रेंड शिफ्टिंग या ट्रेंड चेंजिंग भी हो सकता है हमारे पास। बट मोस्टली मार्केट क्या करती है कि एग्जैक्टली हमारे पिन पॉइंट एरिया से पहले ही अपनी जो मूवमेंट है उसको चेंज कर देती। सेम लाइक ऐसा ही हुआ, मार्केट ने मैक्सिमम अपनी जो एक मूवमेंट, उस पूरी मूवमेंट और बिहेवियर के ऊपर जो मैक्स हमारे पास एरिया था 1973 का, मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली 1973 के एरिया से टोटल मोमेंटम मार्केट ने चेंज कर दिया। FOMC के ऊपर मना किया था। जो दोस्त तो मेरे कहने के ऊपर FOMC पर रज़ाई करके सो गए थे बचे रहे हैं, बट जिन्होंने फिर भी ट्राई की तो हल्का सा इशारतन मैंने बता दिया था कि मार्केट में भी ट्रैप करते हुए सेलर्स को अपसाइड द मूवमेंट करेगी। बट डिसीजन पॉइंट हमारे पास वही पुरानी जो एक प्रीवियस ट्रेंड लाइन थी अराउंड 1966 1967। तो यहाँ तक कि हमारा एक वेट था और इससे पहले मार्टेंगली हमने कुछ पोजीशंस को होल्ड की। मज़ीद लास्ट अगर फ्राइडे की बात करते हैं तो लास्ट फ्राइडे में तकरीबन आखिरी जो एक लम्हात थे मार्केट का रिवर्सल लाइक बैरिश होने के ऊपर 1-1.5 घंटा पहले, तो क्लियरली मैंने आपको रीटेस्ट का एरिया बता दिया था कि 2035 2036 हमारे पास रीटेस्ट का एरिया है। देन मार्केट यहीं से डाउन करेगी। तो तमाम जितनी भी अपडेट थी मैंने आपको ग्रुप में भी दे दी थी, चार्ट भी एक ड्रॉ करके दिए थी। तकरीबन अगर बात करते हैं 7:09 के ऊपर अराउंड मैंने अपडेट किया था आपको। और मार्केट की जो एक एग्जैक्टली मूव हुई थी तकरीबन अराउंड 11:26 के ऊपर। तो टोटल यही एक डंडा जो लगा के दिया था, मार्केट यहीं से रिवर्सल बैक और 2017 हमारा मैक्सिमम एक फाइनल एरिया था। मज़ीद अगर इससे पीछे जाते हैं तो एक बुलिश फ्लैग था प्रॉपरली, बट सेलिंग एरिया वीकली ट्रेंड लाइन को, टॉप ट्रेंड लाइन को देखते हुए 2055 2057 तक भी मार्केट अगर आती तो हम सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर सेल मेंटेलिटी के साथ बैठ एक जोन ड्रॉ करके दे दिया था। 2040 2042 हमारे पास एक जोन रहेगा मार्केट में। इसी जोन में रहते हुए आप इजीली अपनी स्कैल्पिंग करते हैं। बट 2020 2024 अगर ये रेंज मार्केट ब्रेक करती है, डाउन जाती है, फिर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल टिल जो हमारा दिन का पॉविट पॉइंट था वहाँ तक हम मार्केट को रिवर्सल बैक देखते। आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। सिंपल सा क्राइटेरिया है फॉर ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करने के लिए। इफ़ यूजिंग एक्सचेंज ब्रोकर, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज की इस पूरी वीडियो के अंदर हम वीकली पॉविट को देखते हुए और मंथली पॉविट को देखते हुए मार्केट का नेक्स्ट होने वाला जो एक बिहेवियर रहेगा, मार्केट की नेक्स्ट अपकमिंग आने वाली जो एक मूवमेंट रहेगी आप दोस्तों के साथ एक्सप्लेन करूँगा। साथ ही साथ देखेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर के इस पूरे हफ्ते में क्या न्यूज़ हो सकती हैं, क्या इम्पैक्ट या इफेक्ट हो सकता है। बट नेक्स्ट आने वाला जो वीक रहेगा हॉलीडे US की छुट्टी की वजह से मार्केट की सेम एग्जैक्टली वो वाली मूवमेंट नहीं होती। मार्केट थोड़ी सी ठंडी रहेगी, मार्केट में इतनी मूवमेंट नहीं होगी। तो ये इस महीने का समझ लें कि एक फ़ाइनल फॉरकास्ट है, वीकली फॉरकास्ट। मज़ीद अगर उससे थोड़ा सा पहले जाते हैं तो ऑलरेडी मेरा एक वीकली फॉरकास्ट और डेली का फॉरकास्ट भी था जिसमें क्लियरली मैंने बताया हुआ था कि मार्केट 198284 से मार्केट अगर अबव जाएगी तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड आप देखेंगे, क्योंकि यही हमारा एक मेजर डेली का पॉविट पॉइंट भी था। ऑयल का जो टारगेट था वो एग्जैक्टली हिट हुआ और अगेन इसी एरिया से हमारी बाइंग थी और सेकंड बाइंग भी, यानी एक दफ़ा सेलिंग एक दफ़ा बाइंग, दोनों टारगेट हमारे हिट हुए। बाकी आई थिंक कि इतना लिख देना काफ़ी होता है कि आई एम सेलर। अगर डाटा बोथ साइडेड पॉजिटिव आता है मैं सेलर हूँ, जिसमें ऑलरेडी मैंने अपने टारगेट्स बता दिए थे विद ब्रेक एमन 2025 और मैक्स विद 2017 तक हम इसको होल्ड करेंगे। अगर मार्केट 2013 या 2012 पे आती है तो लुकिंग फॉर बाय मेंटेलिटी के साथ हम कुछ ना कुछ मार्केट की रिवर्सल मूवमेंट देखेंगे। अब इस पूरी मूवमेंट के पीछे जो एक रीज़न था वो रीज़न आप दोस्तों के साथ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डायरेक्टली आते हैं DXY पे। DXY अपने वीकली बेस पे अगर देखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन जो कि वीकली के ऊपर परफॉर्म कर रही थी। मज़ीद अगर इसको हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो क्लैरिफिकेशन हो जाएगी इसकी। तो एग्जैक्टली मार्केट ने इसी लेवल को हिट किया। इस लेवल को हिट करने के बाद मार्केट ने डिसीजन लिया और मार्केट ने टोटल अपना मूव, लाइक आप ट्रेंड चेंज कर लें या ट्रेंड शिफ्टिंग कर लें,
तो जो वीकली एक ट्रेंड लाइन का एरिया होता है ये इंतहाई स्ट्रांग और पावरफुल होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसके दरमियान यानी इन बिटवीन दो लेवल्स हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर, जिसमें 102.9 आप इसको 103 मान के चलेंगे, 103 का लेवल है। देन नेक्स्ट जो फर्दर हमारे पास एरिया रहेगा वो 103.6 और फुल एंड फाइनल जो हमारे पास एरिया रहेगा वो 104.3 टॉप ट्रेंड लाइन के अंदर। यानी मार्केट का टोटल जो एक बिहेवियर रहेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर भी इसी अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन के इन बिटवीन जो है मार्केट अपनी मूवमेंट करेगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मेन ग्रुप के अंदर जो भी चीज़ या जो भी एक आइडिया दिया जाता है वो वन टाइम होता है और ब्रॉडकास्ट के ऊपर और जो कम्युनिटी ग्रुप है क्राइटेरिया फॉलो करते हुए आप जब उस पर ज्वाइन होते हैं तो फर्दर जितना भी एक अपडेट होता है मार्केट का लाइवली 1-2 घंटे बाद वो तमाम ब्रॉडकास्ट के अंदर अपडेट किया जाता है। वीकली बेसिस के ऊपर भी जो एनालिसिस होता है ये समझ लें कि पूरे हफ्ते की बेस के ऊपर एनालिसिस किया जा रहा होता है, बट फंडामेंटल न्यूज़ इफेक्ट या कोई भी आने वाला एक जो डाटा रहेगा उसको देखते हुए हम अपना मेंटल लेवल या हम मार्केट के मूव को यानी डायरेक्शन को चेंज करते हुए जो भी एक अपडेट होती है ब्रॉडकास्ट पे लाइवली आप दोस्तों को बताते हैं। फंडामेंटल की बात करें तो मंडे के दिन दिसंबर 18 कुछ इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं है। एक लो इम्पैक्ट की न्यूज़ NAHB हाउसिंग मार्केट इंडेक्स के अकॉर्डिंग जिसमें 34-36 लाइक पॉजिटिव डाटा बताया जा रहा है। नेक्स्ट डे अगर बात करते हैं मंगल के दिन तो न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर ऑलरेडी 6:30 पे बिल्डिंग परमिट्स के अकॉर्डिंग न्यूज़ है जिसमें 1.49 1.46 एम डाटा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लाइक अगर सेम लाइक डाटा इसी तरह से आता है और DXY वीक होता है तो हम गोल्ड को ऐसा बुलिश मोमेंटम पे देखेंगे। मज़ीद अगले दिन वेडनेसडे न्यूज़ ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो न्यूयॉर्क सेशन 8 बजे CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग न्यूज़ है और 102.0 और 104.1 की न्यूज़ है। सेम लाइक डाटा अगर पॉजिटिव आता है तो हम दोबारा से गोल्ड को एज अ बेरिश मोमेंटम पे देखेंगे। नेक्स्ट जुमरात के दिन 6:30 के ऊपर फाइनल GDP का डाटा है जिसमें 5.2 सेम लाइक 5.2 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ है जो कि मोस्टली आउट ऑफ 180% हम पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट करते हैं। मार्केट में आने वाला जो डाटा होता है वो पॉजिटिव रहता है। बाकी साथ ही साथ आप तमाम दोस्तों का, आप तमाम स्टूडेंट्स का बहुत यहाँ पे मैं मशकूर हूँ, शुक्रिया आप लोगों का कि आप दोस्त अपने फीडबैक से और अपने कमेंट से, स्पेशल जो आप वीडियोस के ऊपर कमेंट्स करते हैं तो इससे ही है कि थोड़ा मोमेंटम बना रहता है और आप लोगों के जो प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स होते हैं तो चलें साथ में पता चलता रहता है कि जो चीज़ें या जो भी लर्निंग या एजुकेशन के हवाले से जो चीज़ आप दोस्तों को बताई जा रही है आप उसको अच्छे से पिकअप कर रहे हैं। क्योंकि टोटल इस चैनल के ऊपर मेरा जो एक पर्सनली एक मकसद है वो यही है कि आप दोस्त इस चीज़ को सीखें और सीख के ख़ुद से चलें। तो जितनी जल्दी सीख लेंगे उसके पीछे आपकी स्ट्रगल रहेगी, आपकी लगन रहेगी, एक पैशन रहेगा। तो पैशनेटेड होकर अगर आप इसको जितना जल्दी सीख लेते हैं मेरी छुट्टी हो जाएगी। मज़ीद आते हैं जी फ्राइडे के दिन 2 बल्कि फाइनल GDP प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग न्यूज़ जो है इसमें 2 मीडियम इम्पैक्ट हैं जो कि मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट और इफेक्ट करेंगी। अब इस न्यूज़ के ऊपर मैं आपके साथ रहूँगा और ब्रॉडकास्ट के ऊपर आपको लाइवली अपडेट करूँगा मेन कम्युनिटी में भी। फ्राइडे के दिन एज़ एक्सपेक्टेड 6:30 के ऊपर कोर PEC प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग न्यूज़ है जिसमें 0.2 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दैन इसी तरह 8 बजे की न्यूज़ है रिवाइज्ड UM कंज्यूमर स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग जिसमें 69.4 और 69.5 का डाटा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यानी एक न्यूज़ 6:30 बजे है और दूसरी जो न्यूज़ है वो 8 बजे है, यानी 1.5 घंटे बाद बैक टू बैक 2 न्यूज़ हैं। और इसके साथ में मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ भी है और साथ में एक लो इम्पैक्ट की न्यूज़ भी है। तो ये पूरे हफ्ते का ऐसा फंडामेंटल था, फंडामेंटली मार्केट कितना एक इम्पैक्ट या अफेक्ट कर सकती है। फर्स्ट ऑलरेडी DXY का चार्ट आप दोस्तों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि DXY की नेक्स्ट फर्दर जो आने वाली मूवमेंट रहेगी इसी ट्रेंड लाइन और इसी लेवल को देखते हुए हम मज़ीद आने वाली मार्केट की मूव का एक आइडिया करेंगे। देन क्योंकि जो वीकली फॉरकास्ट होता है वो 3 चार्ट्स और 3 एनालिसिस की बेस के ऊपर होता है। तो सेकंड चार्ट की तरफ जाते हैं। सेकंड चार्ट पे भी टोटल जो मार्केट का एक बिहेवियर मूवमेंट थी ऑलरेडी एक टॉप की ट्रेंड लाइन, मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर एक प्रॉपरली बुलिश मोमेंटम के साथ अगर इसको ब्रेकआउट करती तो फिर देन डेफिनेटली मार्केट ने अपसाइड मूव। तो मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद सेम लाइक वही हमारे पास जो एक सॉलिड एरिया था 103.0 या 102.9 का एरिया कह सकते हैं, मार्केट ने यहाँ से एक अच्छी रिस्पेक्ट की। रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट दोबारा एक फेक आउट हुआ था, यहाँ पे फेक डाउन हुआ था।
तो फेक डाउन के ऊपर मार्केट दोबारा से इसी चैनल के अंदर आई और दोबारा से नियर दिस ट्रेंड लाइन और दोबारा रिवर्सल। एक्चुअल जो हमारे पास मेन इस टाइम पे ट्रेंड लाइन या मेन जो एक एरिया था वो वीकली प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा था। फुल एंड फाइनल एंड थर्ड जो हमारे पास इस टाइम पे चार्ट है, अगर हम इसको पैरेलली और पैरेलल चैनल के साथ ड्रॉ करते हैं, एक अपर ट्रेंड लाइन और एक वीकली लोअर ट्रेंड लाइन, तो हमारे पास जो एक मिडल एरिया मिडल चैनल बन रहा है तकरीबन 103.1 का एरिया हमारे पास इजी है, जिसको हम लेकर और मांग के चलेंगे। इसके बैक टू बैक अगर हम देखते हैं तो एग्जैक्टली एक हमारे पास कैंडल अवेलेबल है यहाँ पर टॉप एरिया के ऊपर, और इसी सेक्शनल एरिया से अगर हम मार्केट की रिवर्सिंग देखते हैं जो हमारे पास चैनल ड्रॉ रहेगा, तो कुछ इस तरह से है। मार्केट अपनी मूवमेंट अपने बिहेवियर को यहाँ से एक दफ़ा दोबारा डाउन रीटेस्ट, अगर तो ये इसी एरिया के अंदर रहती है तो अप साइड मूवमेंट यही है और डाउन साइड यही है। बट अगर ये इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद अप साइड द मूवमेंट जाती है, तो मैक्स हमारे पास वही एक टॉप की ट्रेंड लाइन है जहाँ तक मार्केट अपना मूवमेंट दे सकती है। बट अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल यही एक जोन है, यही एक चैनल है टोटल, जिसके इन बिटवीन मार्केट अपना टोटल एक परफॉर्म करेगी। अब आते हैं जी गोल्ड के चार्ट के ऊपर। इस टाइम पे राइट नाउ वही एक ट्रेंड लाइन थी जो कि अराउंड 2045, और इसके इन बिटवीन एक मैंने सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ करके दे दी थी जो कि 2036 और 2040 के इन बिटवीन का एरिया था। मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट करते हुए इसी ट्रेंड लाइन से नीचे बिलो मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी। नेक्स्ट जो हमारे पास एक आइडिया था वो 2017 का, और मार्केट ने एग्जैक्टली 2017 को हिट किया। टर्निंग पॉइंट की अगर मार्केट की बात करते हैं तो 2009.4 हमारे पास टर्निंग पॉइंट रहेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर, जहाँ से मार्केट अपनी मूवमेंट को अप या डाउन किसी भी डायरेक्शन के ऊपर लेकर जा सकती है, जिसमें फ़र्स्ट हमारे पास एक आइडिया ये रहेगा, और सेकेंडली अगर मार्केट एग्जैक्टली इसी एरिया पे आती है तो नेक्स्ट दोबारा 2038 मार्केट अपना टॉप साइड जा सकती है। तो ये हमारे पास एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। मार्केट अपना जो भी एक सिनेरियो बनाएगी वो इसी एरिया से मार्केट अपना टर्न करेगी। टॉप के सिमिलर एरिया वही रहेंगे जो प्रीवियस के भी वीकली फॉरकास्ट के वीडियो मैंने बता दिया था, एनालिसिस में बताया था क्लियरली। और इस टाइम पे हमारे पास एग्जैक्टली जो एक अच्छा लेवल है जो कि सपोर्ट है वो 1984 का एरिया। अब आते हैं सेकंड चार्ट की तरफ, तो ऑलरेडी एक डंडा लगा दिया गया। मार्केट अगर इसी एरिया से सेम लाइक वही जो एक फर्स्ट चार्ट के ऊपर हमने अपना आइडिया किया, मार्केट अगर इससे बिलो 1H 4H प्रॉपरली अगर क्लोजिंग लेती है अराउंड तकरीबन 2008 से नीचे, तो हम मार्केट को मैक्सिमम जो डाउनफॉल देखेंगे 1983 1985 का एरिया हमारे पास एक एग्जैक्टली एरिया रह सकता है। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती और इसी से ऊपर रहती है तो देन फील फ्री हम मार्केट को अपसाइड द मूवमेंट, जिसमें फर्स्ट एरिया 2023 और 2023 के साथ में सेकंड जो हमारे पास एरिया रहेगा वो 2033 से 2035 का एरिया रहेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर। बट मार्केट अगर इससे नीचे क्लोजिंग लेने के बाद यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं करती, जो कि अराउंड 198485 के एरिया, मार्केट अगर इसको सस्टेन नहीं करती तो नीचे फर्दर हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऑलरेडी 19542 1967 19542 1967 हमारे पास एक अच्छा एरिया है, और प्रॉपरली ये इसको रिस्पेक्ट करते हुए दोबारा से यहाँ से बाउंस बैक अपसाइड द मूवमेंट देगा। तो कहीं ना कहीं मैंने मेंशन किया हुआ था कि जो हमारे पास रीटेस्ट एरिया है 2035 2036 मार्केट यहाँ से अपना रीटेस्ट करेगी। ऑलरेडी ये देखें डंडा लगा के बता दिया था। इट्स मीन कि मार्केट अगर इससे अबव 1H या 4H क्लोजिंग लेती है तो देन हम यहाँ पे इसको अपसाइड द मूवमेंट देख सकते थे। बट मार्केट ने 1H इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं दी, और इसी की रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट यहाँ से फॉल बैक। कुछ तो दोस्त थे जिन्होंने अपनी पोजीशन को आउट किया, बट लास्ट मोमेंट के ऊपर भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि हमारे पास एग्जैक्टली एक अच्छा एरिया है जो कि 2017 का है। तो जितना भी एक रिवर्सल जाए माइटेंगली आप इजीली यहाँ से बाय करते हुए विद स्कैल्पिंग, तो आप यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। मार्केट ने अपना रिवर्सल बैक दिया अराउंड तकरीबन 2020 के आसपास, यानी 2015 से 2020 के आसपास एक अच्छी मूवमेंट हमें, यानी मार्केट के क्लोज होते होते बंद होते होते भी एक अच्छी मूवमेंट देगी। जाते जाते इस पूरे हफ्ते की वीकली वीडियो के अंदर आपको एक टिप दे देता हूँ। अक्सर ब्रॉडकास्ट में ही बताया, अपनी किसी न किसी वीडियो में ही बता देता हूँ। इस पूरे हफ्ते की टिप ये है कि जब भी मार्केट के अंदर कोई भी वर्डिंग स्पीच हो, लाइक FOMC या फेड के अकॉर्डिंग कोई भी एक लाइव स्पीच होती है,
मार्केट उसके ऊपर किसी किस्म का कुछ भी लेवल की तमीज़ या लेवल की रिस्पेक्ट मार्केट नहीं करती। आप जितनी मर्जी ट्रेंड लाइन लगाएं, जितनी मर्जी रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल लगा दें, मार्केट आपके हर लेवल, हर रेजिस्टेंस, हर सपोर्ट एरिए को आराम सुकून से ब्रेक करते हुए अपसाइड जाएगी। बट एक कमाल आपको ज़रूर नज़र आएगा कि जितने भी हमारे पास लेवल्स हैं ऑलरेडी ड्रॉ हैं, मार्केट अपसाइड या रिवर्सल साइड जाके उन लेवल्स की रिस्पेक्ट ज़रूर करती है, भले कुछ भी हो जाए। बट वंस अगेन, जब भी कुछ तरह की हैविली न्यूज़ होती हैं तो प्लीज़ अवॉइड किया करें गैम्बलिंग से। अगर आपके अकाउंट की इक्विटी लो है तो फिर भी कोशिश किया करें आउटिंग पे निकल जाएं, बाहर निकल जाएं, घूमने फिरने चले जाएं, बट स्टे अवे द मार्केट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको ब्रॉडकास्ट के ऊपर और एक नई अपकमिंग आने वाली वीडियो के ऊपर। तब तक अल्लाह हाफिज़।